चूहा और मजदूर की कहानी। दोस्ती। एक अंधेरी बदबूदार बस्ती में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी, वहीं लक्ष्मी शॉप 7 के पास एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। उसकी दुनिया में सिर्फ अकेलापन और भूख थी। पर रामू अकेला नहीं था। उसकी झोपड़ी की एक दरार में एक छोटा फुर्तीला चूहा रहता था जिसका नाम चंपक था। चंपक भी रामू की तरह ही अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनका भाग्य एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ था। एक रात जब रामू भूखा प्यासा सो रहा था तो उसे अपनी झोपड़ी के कोने से कुछ खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि चंपक कुछ ढूंढ रहा था। रामू को लगा कि चूहा उसके बचे खुचे खाने को भी खा जाएगा, इसलिए उसने एक डंडा उठाया और चंपक को भगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रामू ने डंडा उठाया, उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह एक पुराना गंदा थैला था जो चंपक ने अपने बिल से बाहर निकाला था। रामू ने डंडे को नीचे रखा और उत्सुकता से थैले को उठाया। थैला पुराना और मैला था, पर उसके अंदर से एक अजीब सी खनकने की आवाज़ आ रही थी। रामू ने धीरे से थैला खोला। थैले के अंदर जो था उसे देखकर रामू की आंखें फटी रह गईं। वह सोने के सिक्के थे। 1, 2 नहीं, पूरे 10 सोने के सिक्के। रामू को विश्वास नहीं हुआ। वह हक्का बक्का रह गया। उसकी सालों की गरीबी एक पल में दूर हो गई थी। उसने चंपक की तरफ देखा जो चुपचाप उसे घूर रहा था। रामू ने सिक्के तो उठा लिए, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। ये सिक्के कहाँ से आए? क्या चंपक ने इन्हें कहीं से चुराया था, या फिर यह कोई जादुई चूहा था? रामू की रातों की नींद उड़ गई। वह हर वक्त डरने लगा कि कोई उसे इन सिक्कों के बारे में पूछ न ले। उसने फैसला किया कि वह इस राज को किसी को नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद रामू ने उन सिक्कों में से एक से कुछ खाने का सामान खरीदा। लेकिन जैसे ही उसने खरीदारी की, उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने सिक्का दिया था उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू को लगा कि उसे कोई देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर गया। एक रात रामू अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था, तभी उसे बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे से खिड़की से झांका और देखा कि 2 अनजान लोग उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। रामू की सांस अटक गई। क्या वे उसके सिक्कों के बारे में जानते थे? अचानक चंपक ने एक जोरदार चीख मारी और तेजी से झोपड़ी से बाहर भाग गया। रामू हैरान था। उसने देखा कि वे अनजान लोग चंपक के पीछे भाग रहे थे। रामू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि चंपक की जान खतरे में है। क्या वे लोग चंपक को पकड़ पाएंगे? और चंपक क्यों भागा? क्या उन सिक्कों का कोई गहरा राज है जो रामू को नहीं पता? रामू को अब चंपक की सच्चाई और उन सिक्कों के रहस्य का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ?